Exercise 2.3, question number 1. Okay. इसमें दिया गया which of the following relations are functions. Give reason. ये जो ना थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए. गिव रीजन. जब फिर कॉपी बनाओगे, if it is a function, if it is a function, determine its domain and range. उसके बाद नंबर 1 में कुछ दिया है एग्जांपल 2,1 then 5,1 then 8,1 11,1 14,1 and 17,1. Okay, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 एलिमेंट है. नंबर 2,1. बेटा इसके बाद हमने डिटेल्स में फंक्शन रिलेशन ये सबको समझाएंगे. ओके, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे. फंक्शन कितने टाइप का है, रिलेशन कितने टाइप के हैं, ये सब चीज बताएंगे. फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स चैप्टर का एक बार इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा. 12 6 14 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. थर्ड एक पार्ट दिया है 1,3 1,5 and 2,5. इसको तो बेटा पहले देखो, इसमें बार बार 3 चीज के बारे में ध्यान रखना. कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला आता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हमने हर बार ही एग्जाम्पल को लेते हैं. 1 2 बी को 3 4 ले लिया. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग का 1 3 1 4 2 3 2 4 5. ओके, अभी जब इसके बारे में हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे, अच्छा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट हो जाएगा क्या, रिलेशन. कैसे होते हैं? मान लो कि हमने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑड होगा एंड सेकेंड एलिमेंट इवन होगा. तो फर्स्ट एलिमेंट ऑड, सेकेंड एलिमेंट इवन. तो हम लोग इस जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो अब इसमें जो रिलेशन आएगा उसको आर से डिनोट करते हैं. मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सबसेट ले लिया, दैट इज द रिलेशन. ऑड में 1,3 होगा, ऑड एंड सेकेंड वन इज इवन मोड, तो 1,4 ही आएगा. तो इसके मतलब इसके जितने मतलब था 1 2 3 4 जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा तो क्या है
तो यहाँ पे 1 और 4 के साथ ही रिलेशन आ रहा है, ऑर्डर भी, ठीक है। तो एक रिलेशन, तो ये वाला एक क्या हुआ, रिलेशन। तो इस तरह बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, ठीक बेटा। अब इसका डोमेन ऑफ आर, जो रिलेशन का जो डोमेन है वो तो 1 है, जो पहले ही बताया। रेंज ऑफ आर, जो रिलेशन का जो रेंज है दैट इज 4 है। और कोडोमेन जो है, शॉर्ट में लिख देता हूं, कोडोमेन ऑफ आर तो कितना होगा, 3 का। ये वाला हो गया तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये वाला हो गया तुम्हारा रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से मान लो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर हम लोग रिलेशन बना लिया फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में, तो अब देखा जाएगा ऐसा कुछ उसका सबसेट आएगा जो उसको फॉलो करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन होने के लिए ये वाला लेकिन रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो है ना, इसका जो 1 है, इस वाले सेट का जो 1 2 है, इसको बोलता है प्री इमेज। यहां पे जो 1 2 लिखेंगे यहां प्री इमेज, और यहां पे जो बनता है 3 4, ये जो इमेज का बात है। जितने भी प्री इमेज होगा, जितने भी प्री इमेज होगा, उसका 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए, सभी एलिमेंट्स का। जो फर्स्ट जो है सेट है, जो फर्स्ट सेट का जितने भी एलिमेंट्स होगा सबके एक इमेज होना चाहिए, लेकिन इसका इमेज नहीं है, तो ये रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो अभी मान लो कि हमने ऐसा कुछ बनाया जो 1 का 3 है, 2 का 4 है, इस तरीका से। तो ये रिलेशन तो है ये, और फंक्शन भी है। रिलेशन तो सभी होगा। इस टाइप का जो फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं इधर, 1 1 फंक्शन। ओके, तो इसके एक एक एलिमेंट के साथ एक एक का रिलेशन है, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। ओके, इसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, ओके, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। अभी देखो इधर तो हमने बताया कि इसके सारे रिलेटेड होना चाहिए। मान लो कोई जाएगा ऐसे रिलेशन होगा, मान लो हमने दूसरा कोई सेट ले लिया 5 है, ठीक है बेटा, ये 5 है, ये भी 1 1 फंक्शन 1 1, ये भी 1 1 है, 1 के लिए 1 है। लेकिन इसका ये वाला जो होता है डोमेन, और ये जो सेकेंड वाला जैसे ए सेट मान लेते हैं, बी सेट मान लेते हैं, ए को बोलता है कि डोमेन। कोडोमेन जो है वो बी सेट होगा, और 3 4 वो क्या होगा, रेंज होगा। 3 4 इसका रेंज होगा। तो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन इज ए, कोडोमेन इज बी, रेंज इज 3 4। ओके, तो अभी देखो ये 1 1 है, लेकिन इसका कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। कोडोमेन 3 4 5 है, लेकिन रेंज ओनली 3 4 है। तो वाला 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले जो हमने बताया था 1 2 3 4, इस तरीका से जो रिलेशन हो रहा था, ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। इस तरीका से कुछ रिलेशंस का नाम होता है जो तुम्हारा इंसेंटिव बुक में नहीं दिया है, लेकिन पहले फंक्शन समझने के लिए इसकी जरूरत होना चाहिए। तो ये तो 12th क्लास में जाके पढ़ा, अभी थोड़ा पढ़ लिया,
तो 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। और इसको क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। दोनों मिला के क्या होता है? जिसमें 1 और 1 भी है, एक के साथ एक है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज भी है, कोडोमेन भी 3-4 है, रेंज भी 3-4 है। तो ये जो 1 और 2 होता है इसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मतलब ये तुम लोग को समझाना चाहते हैं, जो ए सेट होगा उसके हर एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए। ठीक है बेटा, सबका इमेज इधर होना चाहिए जैसे है, तो इट इज ए फंक्शन। लेकिन ये कोई रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, एरो मार्क कर दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद और एक बात कहना है, एक जो कभी कभार देखोगे, वन तो बोला, ऑन टू बोला, बस ऐसे एनडीए वगैरह का क्वेश्चन वगैरह करेंगे तब इस चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है फंक्शन, तो डिटेल्स में बता देते हैं। डिटेल्स में बताने से छोटे चीज तो समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन को कराना मेन पर्पस है, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं। ओके, इसके बाद और एक बात होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इस टाइप का कुछ बात होगी। तो हमने बोला 1 लिखा, -1 लिखा, और यहाँ पे मतलब -1 2 है ना, -1 0 1 2 है ना, 3 इस टाइप का लिखते हैं। यहाँ पे माइनस दैट इज 2 है, यहाँ पे 2 है, लाइक दैट। तो अभी 1 के लिए क्या है? 1 होगा, -1 के लिए भी 1 होगा, 2 के लिए क्या होगा? 4 होगा। इस टाइप का भी रिलेशन तुम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये मान लो इसके दो के लिए एक है। ठीक है बेटा, तो इसमें इमेज तो है ये तो फंक्शन होगा, लेकिन इसका नाम होगा मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। तो फंक्शन के लिए क्या बात होनी चाहिए बेटा? यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली हो जाए, लेकिन इसमें फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मान लो खाली है तो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, मान लो कि हमारे पास खाली नहीं है, जैसे 1 2 लिया, और एक ऐसा कर लेते हैं 3 4 5, 1 के साथ 3 का भी है, 1 के साथ 4 का भी है, 2 के साथ। ये वाला क्या होगा? ये वाला रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज एक एलिमेंट का दो इमेज है। एक एलिमेंट का दो इमेज है, और यहाँ पे 2 का 1 है, मतलब डिस्टिंक्ट है। 1 का क्या? 1 है, -1 का भी 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 का 3 भी है, 1 का 4 भी है। ओके, उस पर्पस में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तुम देखो 2 एलिमेंट को लो, ये 2 5 8 11 14 17, ये सब डिस्टिंक्ट है। ओके, लेकिन इस केस में देखो 2 4 6 8 10 12 14, ये भी डिस्टिंक्ट है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। दो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसमें भी हमने 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख दिया, और 2 के साथ किसका है? 5 का है, ऐसे 2 के साथ भी 5 का है। तो इस तरीका से ये वाला तो फंक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या पूछा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन? ये फंक्शन हुआ। ओके, ये वाला भी फंक्शन हुआ, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं हुआ। तो अभी क्या है कि कोई भी रिलेशन में फर्स्ट जो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो, एक ऑर्डर्ड पेयर एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसमें देखो 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे डिस्टिंक्ट है, लेकिन यहाँ पे 1 3 और 1 4 है, 1 5 है, ये दोनों सेम है। कोई भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो ये वाला क्या होगा?
रिलेशन नहीं होगा, सॉरी फंक्शन नहीं होगा, ये दोनों फंक्शन। फिर बात ये कहते हैं कि फॉलोइंग रिलेशन, ये तो रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं। गिव रीजन में उस चीज को दिखाना पड़ते हैं। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन, फंक्शन होगा तो डोमेन बता देंगे। डोमेन तो इसको लेके फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बनेगा डोमेन होगा, और जो सेकेंड वाले जो होते हैं इसका उसको लेके जो सेट बनेंगे उसको हम लोग रेंज कहेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं इसको सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। बेटा देखो, अभी इसका सॉल्यूशन हो रहा है, उससे पहले हमने इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, लाइक दैट। ओके, अच्छा और एक बात हम दोनों के रिलेशन के रिस्पेक्ट में लिखते थे। रिलेशन में मान लो ऐसा कोई एलिमेंट हो 1 2 3 और यहाँ पे 5 6 7, ओके, तो रिलेशन में यहाँ पे कोई खाली हो सकता है, लेकिन रेंज में कोई यहाँ पे खाली नहीं हो सकता है। ओके, जैसे मान लो ऐसे ऐसे कर दिया तो ये तो रिलेशन हुआ लेकिन फंक्शन नहीं हुआ, बिकॉज ये वाला का कोई इमेज यहाँ पे नहीं। सॉल्यूशन की नंबर 1 को चेक करते हैं। तो 2 2 रिलेशन फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। इसके बाद शॉर्ट में एक रीजन लिखना पड़ते हैं कि जो लिखना चाहते हो, no two ordered pair have same first element। okay, so no two, because no two ordered pair have same first element। It is a function because no two ordered pair have same first element। okay, ये रीजन लिख सकते हो, नहीं तो दूसरा तुम लिख सकते हो, ये जो 2 5 8 11 14 17 हैज यूनिक, ये वाला रीजन भी चल जाएगा। और मतलब दूसरा रीजन जैसे एनसीईआरटी में लिखा जाता है उसमें लिख सकते हो 2 5 8 11 14 17 जो है यूनिक इमेज, बिकॉज 2 का भी 1 है, 5 का भी 1 है, ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन भी तो फंक्शन होगा, एक इस टाइप का फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। ओके, ये सब तो आइदर ऐसा लिखो नहीं तो ऐसा लिखो, यूनिक इमेज है, हैज यूनिक इमेज 2 का इसका। अभी बेटा नेक्स्ट बात होता है कि इसका जो पूछा गया डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ ए, इसी को लिख देंगे 2 5 8 11 14 17। बेटा रेंज ऑफ ए बोले तो ओनली 1 हुआ, बिकॉज सारे 1 के साथ है। इसका मतलब तुमने डायग्रामेटिकली समझना चाहते हो तो ऐसा भी समझा देता हूं, 2 5 8 11 14 17 और यहाँ पे कितना ओनली 1, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, कोई खाली है नहीं। लेकिन एक इस टाइप का फंक्शन हुआ, मेनी वन फंक्शन, वो लिखने का जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे तो सफिशिएंट है। तो बेटा जब पेयर कॉपी बना रहे हो तब इसके बारे में ध्यान रखेंगे, प्रॉपर रीजन लिखना चाहिए। एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल है, देखोगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इसके रेस्पेक्ट में तुम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 11 जहां पे सिंस 2 3 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ आर हैव देयर यूनिक इमेज। ओके, अच्छा दूसरा सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन के सेकंड में यहां पे भी इट इज ए फंक्शन, मतलब दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, उसमें लिखोगे बिकॉज ये जो 2
4, 6, 8, 10, 12, 14 elements of domain are, ये तो एक रिलेशन है ना, have यूनिक इमेज। यूनिक इमेज कैसे करके हो रहा है उसको भी एक डायग्राम से बना के समझा देता हूं। इस डायग्राम को हटा, तो इसी का मान लो हम लोग बनाने जाएंगे तो मार्कर थोड़ा कम हो रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहां पे आ रहा है कौन सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 का कौन है 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है, 14 का 7 है। ये भी क्या हुआ 1 फंक्शन है। इसका डोमेन ऑफ ए डी फॉर डोमेन, एफ फॉर फंक्शन। ओके, फंक्शन हो गया तो उसका डोमेन फाइंड करना। तो डोमेन में हम लोग लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज ऑफ एफ बोलेंगे तो हम लोग ओनली इस वाले को लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। I think it is very clear to you. Okay, it is very clear to you. Okay, अभी जब थर्ड की बात करेंगे इसमें मतलब which of the following relation, तो बोलोगे this relation is not a फंक्शन। एक फंक्शन नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज बोलेंगे ऑर्डर पेयर वन 3, 1, 5 have same फर्स्ट एलिमेंट। ये बोलो, नहीं तो ऐसा बोलो। और क्या बोल सकते हो एलिमेंट 1 ऑफ डोमेन आर हैज 2 images, 2 images यूनिक, मतलब 1 होना चाहिए, हैज 2 images that is 3 and 5. So it is not a, ओके बेटा, बस। क्योंकि देखो मैं तुमको बताएंगे इसके डायग्राम बनाओगे, एरो डायग्राम बनाओगे तो कैसे देखने में लगेगा। देख 1, उसके बाद 2, 3, 1 का 3 है, यस, 1 का 5 है, यस, और 2 का भी 5 है। तो देखो एक ही एलिमेंट का 2 इमेज तो नहीं होना चाहिए। सो इट इज नॉट ए फंक्शन बट इट इज ए रिलेशन। वीडियो के बिगिनिंग में, इस क्वेश्चन का बिगिनिंग में मैं तुम लोग को कुछ बताया था 1 फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन क्या होता है। इट इज ए 1 फंक्शन एज वेल एज 1 फंक्शन। 1 भी है और कोडोमेन इक्वल टू रेंज भी है। जो 1 होते हैं उसको इंजेक्टिव कहते हैं, जो 1-2 होते हैं उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। 1-2 मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। दोनों मिला के सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, दोनों मिला के क्या होता है बाइजेक्टिव। ओके, 1-1-1। और जो 1-1-1-2 होती है उसी की क्या बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। और इसी
इनवर्टिबल फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। कभी कभार एनडीए वगैरह का क्वेश्चन इसके बाद कराएंगे, तभी ये सब की जरूरत पड़ेगी। ओके बेटा, और एक क्वेश्चन इसके बाद कराएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोग को एग्जाम्पल में दिया है, एक बच्चे ने पूछा भी उसके बारे में डाउट, वहां पे देखो टाइप्स ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे, इसके बाद ही उसको भी कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। और इस चैप्टर में ये भी ध्यान रखोगे, जो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आई थिंक इट इज क्लियर। ये तो वेरी इजी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रीफिंग कर दिया कि तुम लोग आराम से इसका मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करके मेरे को भेज सकते हो। ठीक है, भेजने के लिए देखो मोबाइल में कॉपी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले ऐसे ऐसे करके पीडीएफ बनना चाहिए कि सारे क्वेश्चन हो गया, उसके नीचे 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 आंसर आया, तो फटाफट फटाफट चेक होगा। नहीं तो मैं क्वेश्चन इधर देखूं, उस बुक से देखो और इधर से चेक करो, बेटा बहुत टाइम लगता है, कभी कभी होते भी नहीं है। ठीक है बेटा, आंख भी दर्द करते हैं। ठीक है, ओके।